जय हिंद। आज हम लोग जो है सबसे पहले जो है प्रतियोगिता परीक्षा के लिए जो है फिजिक्स का क्लास जो है देखते हैं। फिजिक्स का क्लास में जो है सबसे पहले जो है प्रकाश में आते हैं। ठीक है, प्रकाश क्या है? तो प्रकाश के बारे में आप जानते हैं कि जो है किसी भी चीज़ को जो है स्पष्ट रूप से जो है हम लोग प्रकाश की सहायता से देखते हैं। अब कैसे देखते हैं? तो पहले किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है। ठीक है, जैसे आपको ये पेन दिखाई दे रहा है, मार्कर दिखाई दे रहा है, तो किस कारण से? पहले इस पर प्रकाश पड़ा और इससे टकरा करके तब आपकी आंखों पर पड़ा, तो जो है आप इसको जो है देख पाए। ठीक है, तो प्रकाश से हम लोग किसी वस्तु को जो है स्पष्ट रूप से जो है देख पाते हैं। अब सवाल होता है कि प्रकाश का जो है स्रोत कौन कौन सा है? तो दो स्रोत बनाते हैं, एक जो है प्राकृतिक स्रोत, ठीक, और एक कृत्रिम स्रोत। प्राकृतिक स्रोत का बात करते हैं तो जो है सबसे पहले जो प्राकृतिक स्रोत में आता है, प्राकृतिक स्रोत में आपका जो है सूर्य का प्रकाश हो गया। ठीक, उसका जुगनू, जिसको भगजुगनी बोलते हैं लोकल भाषा में। ठीक है, जो रात में जो जिसके जो जो जलता हुआ नजर आता है तो कीड़ा, वही। अब जो है कृत्रिम स्रोत में चलते हैं। कृत्रिम स्रोत में बल्ब हो गया, ठीक है, उसका लालटेन हो गया, दीपक हो गया, ये सब आदि आदि मोमबत्ती वगैरह सब कृत्रिम स्रोत है। ठीक है, तो जो प्रकाश उत्पन्न करता है उसको लुमिनियस कहते हैं, यानी कि प्रदीप्त। ठीक है, अप्रदीप्त जो प्रकाश उत्पन्न नहीं कर पाता है, जैसे ईटा पत्थर, उसके बाद जो है कॉपी कागज कलम, ठीक है, ये सब प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है, तो इसको जो है हम लोग जो है अप्रदीप्त कहते हैं। अब इसमें भी जो है प्रकाश का को आर पार आने जाने जो देता है नहीं देता है, उसमें भी बनता है। तो एक बनता है क्या? सबसे पहले पारदर्शी प्रकाश, जिससे आर पार हो जाता है आसानी से, उसको कहते हैं पारदर्शी। ठीक है, जैसे कि आप देखते होंगे कांच, जिससे आर पार हो जाता है प्रकाश। ठीक है, टॉर्च उर्च में कांच जो लगा हुआ रहता है, देखते हैं, बल्ब में भी कांच लगा हुआ रहता है तो भी इससे भी आर पार हो जाता है प्रकाश। लालटेन का जो कांच रहता है उससे भी आर पार हो जाता है। उसके बाद जो है आते हैं, बात करते हैं पारभासी। ठीक है, जो अल्प मात्रा में प्रकाश को अपने से होकर पार होने देता है उसको कहते हैं पारभासी। ठीक, जैसे कोई कांच को घिस देंगे ना तो अल्प मात्रा में प्रकाश को पार होने देगा। ठीक, उसके बाद पारदर्शी, जो बिल्कुल ही प्रकाश को अपने से होकर नहीं आने देता है उसको कहते हैं अपारदर्शी। ठीक है, जैसे कोई लकड़ी का टुकड़ा ले लीजिए, उसे प्रकाश पार कीजिए, दीवार से प्रकाश पार कीजिए, उससे जो है पार नहीं होगा, तो इसको कहेंगे अपारदर्शी। ये हो गया आपका प्रकाश। अब प्रकाश का जो है देखते हैं कि हमारी दिन में जो सूरज उगता है तो हम लोगों को आंखों से कैसे दिखाई देता है। हर तरह का वस्तु जो है दिखाई देता है। हमारे घर में भी सूरज की रोशनी पहुंच जाती है। कैसे पहुंचती है? तो अब होता क्या है, उसको कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन देखिए होता कैसे है। ठीक है, जब प्रकाश की किरणें किसी कण पर पड़ती है, नाम से ही पड़ रहा है प्रकीर्णन। प्रकीर्णन माने फैला देना। जब प्रकाश की किरणें किसी कण पर पड़ती है, चाहे वो हवा का धूलकण क्यों ना हो, ठीक है, वो धूलकण उस प्रकाश के थोड़े से भाग को अवशोषित कर देती है और बाकी सब फैला देती है, बिखेर देती है। ठीक है, विकृत कर देती है। तो वो बाकी प्रकाश को जो विकृत कर दी तो वो जो है कहलाया क्या? प्रकाश का परिकीर्णन। इसी के कारण हम लोग जो है दिन में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को देख पाते हैं। हवा धूल में जो है धूलकण होता है, इस पर प्रकाश पड़ता है, इससे जो है बिखर जाता है प्रकाश। ये हो गया प्रकाश का परिकीर्णन। ठीक, और अब सवाल होता है कि हम लोग जो है प्रकाश, जैसे कि चंद्रमा को देखते हैं, अपना प्रकाश नहीं है, उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है। ठीक है, और तब चंद्रमा का प्रकाश टकरा के हमारी आंखों पर आता है, तब हम लोग चंद्रमा को देख पाते हैं। ठीक है, इसी कारण से हम लोग कभी कभी जो है आप देखते हैं चंद्रमा पूर्णिमा को पूरा गोल दिखाई देता है और बाकी दिन जो है कभी आधा, कभी बिल्कुल नहीं। ऐसा क्यों दिखाई देता है? इसका कारण यही है कि जितना सा हिस्सा पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है चंद्रमा पर चंद्रमा के जितने से भाग पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, वो प्रकाश टकरा के हमारी आंखों पर आया और हम लोग चंद्रमा को देखे। अगर आधा पर पड़ा तो हम लोग बोले चंद्रमा भी आधा है। पूरा पर पड़ा तो हम लोग देखे टकरा के पूरा पर जो है हमारे आंखों पर आया, परावर्तित हुआ हमारी आंखों पर, तो हम लोग जो है बोले कि चंद्रमा आज जो है पूर्णिमा है, गोल है।
ठीक है, ऐसा होता है। ठीक, इसी कारण से चंद्रमा छोटा और बड़ा भी दिखाई देता है। ठीक, प्रकाश की किरणें के बारे में अब हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए, प्रकाश की किरण वो एक सरल रेखा पर गमन करती है। ठीक है, सरल रेखा में जब वो गमन करती है, ठीक है, तो उसको जो हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण। और उन किरणों के समूह को हम लोग कहते हैं क्या, किरण पुंज। ठीक है, तो किरण पुंज 3 प्रकार का होता है। ठीक है, किरण पुंज 3 प्रकार का होता है, तब इसको हम लोग जो समझते हैं, तो सबसे पहले चलते हैं अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज का मतलब होता है एक बिंदु से निकला और फैल गया। एक बिंदु है, इससे जो है किरण निकला और फैल गया। ठीक है, इसमें होता क्या है, जैसे जैसे किरण जो है निकलता है तो एक किरण से दूसरे किरण की दूरी बढ़ते चली जाती है। अपसारी किरण पुंज। ठीक, यानी एक बिंदु से निकला और फैल गया, अपसारी किरण पुंज। समांतर किरण पुंज, सूर्य का प्रकाश है समांतर किरण पुंज, जो एक दूसरे के समांतर जो है ये किरण चलती है। ठीक, अब आता है एक अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज में क्या होता है कि यह एक बिंदु पर आकर के मिल गया, एक बिंदु पर आकर के मिल गया। अभिसारी, अभिसार कर लिया यानी इकट्ठा कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से किरण पुंज 3 तरह का हुआ, अपसारी, ठीक है, अभिसारी और समांतर। समांतर का उदाहरण सूर्य का प्रकाश हो गया। जय हिंद।